आप सबको मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग। आज का नमस्कार सर। ये वेलकम प्रतिभा सवाल। तो आज का ये सेशन हम शुरू कर रहे हैं। अब जो भी लोग जुड़ेंगे साथ में उन सबका भी स्वागत है। तो ये एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम रहने वाला है जिसका नाम है पब्लिक स्पीकिंग स्किल वर्कशॉप। और साथ ही मैं आपसे ये एक और बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग शेयर कर रहा हूँ कि ये जो है कम्युनिकेशन स्किल के प्रिंसिपल्स पर ये प्रोग्राम आधारित है। और मेरा जो विजन और मिशन है वो मैं बताना चाहूँगा। वो ये है कि कम से कम समय में स्किल डेवलपमेंट की लर्निंग, जैसे कि कोई कम्युनिकेशन स्किल है या पब्लिक स्पीकिंग स्किल है, जो कि बहुत ही लाइफ में इम्पोर्टेंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ये मेरा विजन और मिशन है। और इस पे मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। और इसको, इस स्किल को जब आप सीखते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपकी जीवन बदल सकता है। मैं अपने अनुभव से ये बता सकता हूँ आपको। तो आप लोगों को इस लर्निंग में फोकस्ड होके, अटेंटिव होके, अगर आप इस लर्निंग को करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। लाइफ लॉन्ग बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। और एक चीज मैं आपको शुरू में ही बता दूं, जैसे आपने बहुत सारे वेबिनार अटेंड किए होंगे तो उसके लास्ट में वो कुछ सेलिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, कोई अपने कोर्स बेचते हैं, कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन, कोई बुक्स या कुछ। तो इसमें कोई भी प्रमोशन इन्वॉल्व नहीं है। जैसा मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, देर इज नो सेलिंग इन्वॉल्व इन दिस प्रोग्राम, नाइदर ऑनलाइन ऑफलाइन। कोई भी कोर्स आपको बेचा नहीं जा रहा है, कोई बुक बेची नहीं जा रही है। ये इस सेशन का पर्पस यही है कि आपको स्किल लर्निंग दी जाए। इसलिए मैंने जो लोगों की जो इश्यूज हैं उनको समझते हुए कि कहाँ से ये इम्पोर्टेंट लर्निंग सीखें और कैसे वो कम से कम में या फ्री में, इस लर्निंग को मैं सैकड़ों हजारों लोगों के साथ पिछले 10 साल में शेयर कर चुका हूँ। और इसको मुझे और आगे लोगों के साथ शेयर करना मेरा पर्पज है, चाहे वो ऑनलाइन मॉडल हो चाहे ऑफलाइन मॉडल हो। तो इसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन मैं अपना विजन और मिशन शुरू में बता दूं। और आई कैन अश्योर यू कि इन अ वेरी शॉर्ट टाइम आपको पब्लिक स्पीकिंग, जो कि इतना इम्पोर्टेंट स्किल है, उसके ऊपर बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलने वाली। और ये जो मैंने मॉड्यूल तैयार किया है, इसमें 2 से 3 घंटे में आपको ऐसी 20 से 25 टेक्निक्स मिलेंगी, जो आप थोड़ा भी उसको प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे तो आप लाइफ में 1 2 4 जितनी भी टेक्निक बढ़ाएंगे अपनी लाइफ में, उसे अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, आपकी लर्निंग बढ़ती जा रही है और आपको लाइफ में फायदा हो रहा है। और अब आप आज ही के जो हमारा 1 घंटे का सेशन है, इसमें भी कम से कम आपको 7 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स मैं आज ही बता दूं। तो जैसे जो लोग नए मेरे साथ जुड़े हैं, जो पहले से जुड़े हुए हैं, वो तो जानते ही हैं कि हमारे सेशंस बहुत ही वैल्यूबल रहते हैं। बहुत ही कम समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग आपके साथ शेयर की जाती है। तो आज ही आपको विद इन 1 आवर 7 8 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स मिलेंगी। उसमें जो सबसे पहली टेक्निक्स हैं, जो हम कोई भी पब्लिक स्पीकिंग को स्टार्ट करने में जरूरी होती हैं, वो हैं ग्रीटिंग्स, एप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड। और ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं। इसके बाद जो है कॉमनैलिटी, रेपो और फेमिलियरिटी, ये तीन आपस में इंटरलिंक्ड है। इनके बारे में बताया जाएगा आज ही। और इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, क्या इसका फायदे हैं और ना लर्न करने से क्या आपको नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। तो इतना तो आज हम कवर करेंगे, उसके बाद देखेंगे और क्या कवर कर सकते हैं। तो आज कैसे हम पब्लिक स्पीकिंग में शुरू में, अच्छी पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट के टाइम
हमें क्या करना है पहले मैं उसके ऊपर ही बताऊंगा। और जैसा कि लोग सोचते होंगे कि भाई ये क्या बताएंगे, तो सबसे पहले मैं टेक्निक से ही शुरू करता हूँ। इधर उधर की बात ना करके सीधे हम टेक्निक्स पे ही जाते हैं। तो जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं। आज की जो पहली टेक्निक है उसको कहते हैं ग्रीटिंग्स। जो कोई भी आपकी कोई मीटिंग हो, कोई भी प्रेजेंटेशन हो, कोई भी भाषण हो, कोई भी इवन कम्युनिकेशन हो, हम जो बात करेंगे आज पब्लिक स्पीकिंग की, आप ये समझिएगा ये हम पब्लिक स्पीकिंग की भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स की भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये दोनों हम, ये क्योंकि मैंने बताया कम्युनिकेशन स्किल के प्रिंसिपल्स के ऊपर ही ये बना हुआ है। मैं एक स्लाइड कम्युनिकेशन स्किल्स की भी है, वो भी मैं आपके साथ आज वो नॉलेज भी शेयर करूंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज रहने वाली है, एक लाइफ चेंजिंग लर्निंग आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि विद एन ओपन माइंड आप इस लर्निंग को लें। और पहली जो सबसे पहली टेक्निक है शुरुआत की वो है ग्रीटिंग्स, यानी अभिवादन। तो कोई भी मीटिंग होती है या प्रेजेंटेशन होती है, वो हम उसकी शुरुआत जो है वो अभिवादन से करते हैं। जैसे आज भी मैंने आपको गुड इवनिंग और नमस्कार करके आज की शुरुआत की। तो चाहे वो कोई प्रोफेशनल मीटिंग हो, पर्सनल हो, कोई आपके घर में आएगा या कोई दुकान में आदमी जाता है, तो भी दुकानदार और या उसका कोई बड़ा सेल्समैन, सीनियर आदमी, वो कस्टमर को वेलकम करता है। तो हमारी शुरुआत एक अच्छी शुरुआत मानी जाती है ग्रीटिंग्स के द्वारा। तो ग्रीटिंग्स कैसी होनी चाहिए? ग्रीटिंग शुड बी विद द फीलिंग ऑफ रिगार्ड एंड वेलफेयर ऑफ ऑडियंस। सो सामने, तो जो भी ग्रीटिंग्स है वो दूसरे के प्रति आदर की भावना से होना चाहिए। ये नहीं है कि वो किसी को हम जो है वो उसके ऊपर, अगर हम ग्रीटिंग कर रहे हैं तो आजकल आपने देखा होगा, या तो बच्चे कोई घर में आया गया है उसके सामने आते ही नहीं है, आएंगे तो उसको कोई ग्रीटिंग्स करेंगे नहीं, और करेंगे तो वो उसमें कोई टोनैलिटी और वो कोई भावना उसमें रहती नहीं है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ ग्रीटिंग उन्होंने उसको विश कर दिया बस। तो ये चीज नहीं आनी चाहिए। एक अच्छी ग्रीटिंग्स का मतलब है इट शुड बी विद रिगार्ड एंड वेलफेयर ऑफ द ऑडियंस। और अगर वो स्माइल भी एक अच्छी, बहुत अच्छी ग्रीटिंग मानी जाती है। अगर आप ग्रीटिंग्स विद स्माइल करते हैं तो वो और आपकी ग्रीटिंग को ऐड करता है। और अगर वो नहीं भी हो तो सिर्फ स्माइल भी, एक जेन्युइन स्माइल भी एक अच्छी ग्रीटिंग माना जाता है। इसको भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। हम आगे चल के आने वाले जो नेक्स्ट वीक में नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन पे भी बात करेंगे, ताकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी बात हो जाएगी और पब्लिक स्पीकिंग पे भी बात हो जाएगी। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली टेक्निक है ग्रीटिंग्स। कोई भी भाषण है, कोई भी कम्युनिकेशन है, वो हमारा ग्रीटिंग से शुरू होता है। और ग्रीटिंग्स जो है वो हमारी ईगो भी, ईगो आजकल बहुत नेगेटिव एक जो है वो इमोशन है, वो उसको भी कम करने में हमारी मदद करती है। अगर आप किसी को विश नहीं कर रहे हैं, ऑफिस में आप अपने सीनियर्स को विश नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। खासकर इस कॉरपोरेट सेक्टर में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग ही नहीं सीख रहे, वो आप ये देखेंगे पब्लिक स्पीकिंग के साथ आप कम्युनिकेशन स्किल भी सीख रहे हैं, और ऑफिस के भी एटिकेट्स और मैनर्स भी आपको इसमें आ जाएंगे। और एक सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है वो सेल्स एंड मार्केटिंग में मिलती है, उसकी भी टेक्निक्स आपको साथ साथ मिल जाएंगी। तो बहुत सारी मल्टीपल जगह ये लर्निंग आपको काम आने वाली है। और साथ ही हमने ये भी देखा है कि अगर आप ग्रीटिंग नहीं करते हैं तो वो ऐसा भी माना जा सकता है कि ये व्यक्ति जो है वो बहुत ही ईगोइस्टिक है और उसमें एरोगेंस है। तो ये भी एक माना ये जा सकता है। तो इसको भी एक प्रॉब्लम एरिया है। तो इसको भी रिजॉल्व करने के लिए हम इस पहली टेक्निक्स को अपनी लाइफ में ऐड करेंगे।
तो ग्रीटिंग्स को करना है, और ग्रीटिंग्स करनी कैसे है? तो वो जो भी आपकी ऑडियंस, मेजॉरिटी जो ऑडियंस है, उसकी लैंग्वेज में होनी चाहिए। अगर अगर आप किसी क्षेत्र में हैं, ऐसी जगह जहाँ पे कोई और भाषा बोली जा रही है, तो आप कोशिश कीजिए उसकी रीजनल लैंग्वेज में आप ग्रीटिंग्स करें। मान लो आप पंजाब में हैं, तो वहाँ ज़्यादातर लोग ग्रीटिंग्स सत श्री अकाल कह के करते हैं, वहाँ ऐसे कीजिए। या तमिलनाडु में आपने भाषण देना है, तो आप वहाँ वणक्कम। तो कुछ ना कुछ आपको तैयारी करके जाना पड़ेगा कि आप कहाँ भाषण दे रहे हैं, कहाँ आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, तो वहाँ की भाषा क्या है, उसके साथ आपको अपना लिंक करना पड़ेगा, और वहाँ की कल्चर और रीजन के बारे में बात करनी पड़ेगी। और जैसा कि आप जानते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं, तो वहाँ इंग्लिश जो है प्रेफर्ड और जो है लैंग्वेज मानी जाती है। तो वहाँ आपको जो भी समय है, समय के हिसाब से हम इंग्लिश में बात करते हैं। सुबह करेंगे तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, तो इस तरह से हम विश करेंगे। और यही चीज जो है आपको किसी, आप इसका एक और एग्जांपल भी मैं देना चाहूंगा, कि आप किसी अच्छी जगह जाएंगे, अच्छे ऑफिस में जाएंगे, कॉरपोरेट ऑफिस में जाएंगे, तो वहां आप रिसेप्शन पे जाएंगे तो लोग आपको विश करेंगे। और किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे, 5 स्टार होटल में जाएंगे या फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो वहां आपको गेट से ही आपको जो जो सिक्योरिटी पर्सन है, वो गेट खोलेगा, वो आपको विश करेगा। रिसेप्शन पे जाएंगे, वहां लोग आपको विश करेंगे। जो आपको जो ऑर्डर लेगा, वो भी आपको विश करेगा। तो ये अच्छी जगहों की हमें हैबिट सीखनी है, क्योंकि हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, अच्छी जगहों पे जाना है, अच्छे कॉरपोरेट में काम करना है, तो हमें अच्छी आदतें अपने को डालनी पड़ेंगी। हमें अगर टॉप स्लॉट जॉब करनी है, तो ये चीजें, इसमें सबसे पहली टेक्निक मैंने अभी आपके साथ शेयर की। और गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी आप जाते हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, अगर वहाँ आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, अगर आप वहाँ विश नहीं करते, या आप एटिकेट और मैनर्स वहाँ नहीं करते, तो आपको हो सकता है बहुत नुकसान उठाना पड़े, और डांट भी खानी पड़े। हो सकता है वो आपको रूम से भी निकाल दें। तो ये चीजें हमें लर्न करना बहुत जरूरी है। और तो पहली हमारी आज की इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही ये लाइफ चेंजिंग भी है, इससे आपकी जो है बिहेवियर और एटीट्यूड भी सेट हो जाएगा, जो जो चीजें मैं आपको आज बता रहा हूं। तो उसमें सबसे पहला था ग्रीटिंग्स। इसके साथ ही रिलेटेड दूसरी टेक्निक है, उसको कहते हैं अप्रिशिएट। अप्रिशिएट का भी जो है जेन्युइन होना चाहिए, मतलब दूसरे की आपको सराहना करना है, प्रशंसा करना है। जैसे कि आप लोग आज एक वर्किंग डे में जो लोग अपना समय निकाल के इस वैल्यूबल लर्निंग के लिए आए, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इस स्किल लर्निंग की वैल्यू को समझा, और मेरे इनविटेशन पे आप लोग यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कि ये जो इनविटेशन है, ये व्हाट्सएप ग्रुप्स के द्वारा और फेसबुक के द्वारा मैंने करीब हजारों लोगों को दिया होगा, लेकिन इस चीज की वैल्यू समझने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं, मैं इस चीज को जानता हूँ। और देखिए, जमाने में आगे बढ़ने वाले, और एक क्लास में आप देखेंगे अगर 60 जने हैं, तो फर्स्ट आने वाला तो एक या दो ही जने होते हैं। तो हमें उन लोगों को देखना है आगे, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनकी हैबिट्स को अपनी लाइफ में लगाना है। तो इसी से रिलेटेड सेकंड, ग्रीटिंग्स के साथ ही अप्रिशिएट आपकी सेकंड टेक्निक है। और जो भी अच्छे भाषण देने वाले हैं, आज के बाद आज आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जो भी अच्छे स्पीकर होंगे, वो इस चीज को फॉलो करते हैं। सबसे पहले वो ऑडियंस को ग्रीटिंग देंगे जैन में, फिर उनके आने के लिए धन्यवाद करेंगे। और ये सिर्फ प्राइवेट मीटिंग्स में ही नहीं है, आप ऑफिस की भी जो कोई मीटिंग्स करेंगे, ऑफिस की भी जो आपने दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को अगर किसी कॉमन मीटिंग के लिए कॉल किया, या अपने डिपार्टमेंट के सब लोगों को या ब्रांचेस से आपने कॉल किया हेड ऑफिस में, तो वहां भी आप इनको है थैंक्स करेंगे कि आप अपना समय निकाल के आए। तो एक अच्छे माहौल में मीटिंग्स
स्टार्ट होगी, एक अच्छा बेस बनेगा। उसके बाद आप कुछ भी, जो भी मैसेज देना चाहते हैं, जो भी पर्पस ऑफ मीटिंग है, वो एक अच्छे माहौल में आएगा। तो इस तरह से ये हमारी टेक्निक नंबर 2 है। तो जो आपके पर्सनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी ये अगर आदत हम अपनी लाइफ में डाल लें। और आजकल आपने देखा होगा, बहुत एक प्रॉब्लम आ रही है कि लोग अपनी सिर्फ सेल्फ एप्रिसिएशन में मगन है, उस पर बहुत ज़्यादा उनका फोकस है, और दूसरे के लिए कोई अच्छे शब्द निकलते नहीं है। तो इस वजह से भी बहुत रिलेशंस में, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, वहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हमें अपना एटीट्यूड, बिहेवियर भी, जो मैं आज बता रहा हूँ, ये भी हमें चेंज करने के लिए गुड हैबिट्स, गुड एटिकेट, गुड मैनर्स की भी ये दो टेक्निक आ गई, एक ग्रीटिंग्स और एक अप्रिशिएट। और इसी में ही एक और मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि जो भी आपके शब्द हैं, जो आपकी टोन है, और जो आपके विचार हैं, वो सिंक्रनाइज होने चाहिए। जब वो सिंक्रनाइज होंगे, तब आप जेन्युइन एप्रिसिएशन कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको अंदर से तो दूसरे व्यक्ति के प्रति कोई आदर का, सम्मान का भाव नहीं है, सिर्फ आप शब्द यूज कर रहे हैं, तो वो उसका इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है कि जो भी आपके शब्द हों, जो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज हो, जो उसकी टोन हो, वो जितनी सिंक्रनाइज्ड होगी, उतना ही जेन्युइन होगी, जितनी उतना ही आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होगा। सो नाउ वी कम टू द थर्ड टेक्निक। थर्ड टेक्निक है ग्रेटिट्यूड। ये आप जो जो तीनों फार्मूले मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बल्कि मैंने तो अपने पिछले 10 साल की जो कोचिंग की शेयरिंग में, ये मेरा मानना है कि ये तीन भी अगर व्यक्ति सीख ले और अपने जीवन में अपना ले, तो वो, उसकी सक्सेस बहुत अच्छे लेवल पे चली जाए। तो उसके लिए तीसरी जो टेक्निक है, उसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड भी का मतलब है कि कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए, सामने वाले के प्रति सद्भावना, विकास की भावना होनी चाहिए। और ये एक अच्छी नैतिकता, अच्छे गुड एथिक्स का भी प्रतीक है। तो ग्रेटिट्यूड किसके प्रति होना चाहिए? तो आज हम जो भी हैं, वो हमारे एल्डर्स, हमारे टीचर्स और भगवान की देन है, जिसकी वजह से हम आज जो भी सक्सेस पाए हैं, उनमें उन सब का, हमारे एल्डर्स का, पेरेंट्स का, टीचर्स का, उनका बहुत बड़ा रोल है। और भगवान ने हमें जो साधन दिए, हमारे जो जो हमारी सेंसेस हैं, वो आज देखना, सुनना, महसूस करना, ये सब हमारी अच्छी हैं, हमारी सेहत अच्छी है, तो ये सब भी भगवान की देन है। और आप ये समझिए, हमारे पास जो भी एक फाइनेंशियल पोजीशन है, जो भी हमारी अ, लिखने पढ़ने की और जो रिसोर्सेज, रहने खाने की हैं, जिस पोजीशन में हम हैं, 95% लोगों के पास ये नहीं है। सो वी आर द ब्लेस्ड वंस, उन 5% लोगों में हैं जिनके पास इतनी सुविधा है। तो उसके लिए हमें अगर धन्यवाद करेंगे, तो वो एक धन्यवाद की भावना हमारे अंदर होगी। क्योंकि ये भी एक सोसाइटी में देखा गया है कि आजकल जिसको जो मिल गया, उसको वो थैंकलेसनेस उसके अंदर आ गई, उससे ईगो बढ़ गई। और ये जो तीनों चीजें हैं, जो ग्रीटिंग्स, एप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड, जो इन चीजों को पालन नहीं कर रहा है, उसका आप देखेंगे, ऑब्जर्व कीजिएगा, आपके आसपास जो लोग हैं, आपकी फैमिली में जो लोग हैं, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में जो लोग हैं, अगर वो इन तीन चीजों को कम पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आप देखेंगे उस व्यक्ति की ईगो बड़ी बड़ी हुई होगी। और जैसा मैंने बताया, ईगो भी एक नेगेटिव इमोशन है। तो उसकी वजह से आपकी या तो ग्रोथ रुक जाएगी, या ग्रोथ उतनी स्पीड से नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। तो आजकल ये जो भावना है थैंकलेसनेस की, ग्रेटिट्यूड ना होना, तो ये भी हमारे घरों में और ऑफिस में हमारे रिलेशंस को बिगाड़ रही है। तो जो हमारी, मैंने अभी तक 3 टेक्निक बताई,
ग्रीटिंग्स, एप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड, ये गैग इसका शॉर्ट फॉर्म है, GAGG। और चौथे जी का मतलब है जेन्युइन। कोशिश करें जितनी जेन्युइन हो उतना अच्छा है। तो ये तीन चीजें इंटर रिलेटेड हैं। और इसके साथ रिलेटेड चौथी चीज है ईगो। तो इन तीन चीजों का हम जीवन में अच्छे से पालन करें तो हमारी ईगो भी कम होगी। और ये आप देखेंगे जो बहुत अच्छे अच्छे भाषण देने वाले हैं, क्योंकि आज हम पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, तो वो जितने भी अच्छे भाषण देने वाले हैं आप देखेंगे वो अपनी शुरुआत इन तीन चीजों से करते हैं। वो ऑडियंस को विश करते हैं, उसके बाद उनको धन्यवाद करते हैं, और जेन्युइनली उनके लिए कुछ वो काम कर रहे करके पहले से ही कर रहे होते हैं, या वो कर रहे आगे के लिए कुछ उनके लिए ऐसा करके जाते हैं जो उस ऑडियंस के लिए फायदे की चीज होती है। तब वो भाषण अच्छा माना जाता है। जो ऐसा कुछ नहीं कि हवा हवा में बड़ी मीठी मीठी बात बता दी और एक्चुअल में कोई फायदा सामने वाले को नहीं हुआ, तो ऐसा भाषण जो है वो किसी काम का नहीं होता। जो भी आप काम करें वो सामने वाले को उससे जब अगर फायदा होगा तभी वो उस भाषण का कोई मीनिंग है, उसका कोई पर्पस है, वो पर्पस तब सर्व हो। तो ये तीन इम्पोर्टेंट जो है वो टेक्निक्स थी। आपको अब आपसे 15 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो नए लोग आए हैं उनका भी मैं वेलकम कर देता हूँ। ठक्कर जी कनाडा से हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार ठक्कर साहब, वेलकम। और कार्तिक हैं हमारे साथ, संजना है, दिव्याश्री हैं, हैरी हैं, तो निधि हैं, रजनी है, सब लोग हमारे साथ जुड़े, बीनू बंसल हैं। तो ये सब आज इन्होंने अपना समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और अभी तक का जो मैंने आपको तीन टेक्निक्स बताई, ये आप लोग जो भी मेरे साथ जुड़े हैं इनको अभी तक मैं फीडबैक चाहूँगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि भाई अभी तक जो मैंने बताया क्या आपको रेलेवेंट लगा। तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए या वन टाइप कर दीजिए, ताकि मेरे को भी फीडबैक मिले और मैं फिर आगे चलता हूँ। और अगर इस पार्ट में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं अगले तीन टेक्निक्स पे जाऊंगा। सो नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्री एरियाज। तो वो हैं कॉमनैलिटी। तो ये इन तीनों को भी अगर मैं सम अप करूं तो वो ये है, ये सीक्रेट का फार्मूला भी है: नम्रता से बात करना, हरेक का आदर करना, शुक्रिया अदा करना, और यदि आवश्यक हो तो माफी भी मांग लेना। ये गुण जिसके पास हैं वो सदा सबके करीब और सबके लिए खास है। तो मेरा ये मानना है कि फॉलो ग्रीटिंग्स, एप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड फॉर सक्सेस एंड ग्रोथ एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। और इसको आप जब प्रैक्टिस करेंगे ग्रीटिंग, एप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड को, इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग ईगो। ये एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग है। और इस टेक्निक को सिर्फ हम ही नहीं, बहुत सक्सेसफुल बिलियनर बिजनेसमैन भी यूज कर रहे हैं। और आप और टॉप पॉलिटिशियंस, टॉप फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर, सेलिब्रिटीज सब इनको पालन करते हैं। और जो हमारे घरों में भी जो इश्यूज हो जाते हैं तो काउंसलर्स भी यही एडवाइस करते हैं कि आप इन तीन टेक्निक्स का पालन करें। तो हम अपनी सक्सेस और ग्रोथ के लिए इनको पालन करेंगे। और भी चीजें मैं अभी बताने वाला हूं, लेकिन ये तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो अगली एसेंशियल पार्ट है लर्निंग के लिए, जैसे मैंने, देखिए नया ऑडियंस बहुत सारे आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले कुछ टेक्निक्स बताई, ताकि लोगों को, क्योंकि क्या होता है कि अटेंशन स्पैन जो है ना बहुत ही शॉर्ट होता है। लोग ये सोचते हैं पता नहीं ये क्या बताएंगे, नए व्यक्ति से तो लोग बिल्कुल ही वो समझ नहीं पाते हैं। तो हमें जो पब्लिक स्पीकिंग में और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो भी मैं अब आपको आगे बताने जा रहा हूँ। उसमें जैसे आपने ये एग्जाम्पल दिया कि भाई ऑडियंस अगर बड़ी एज की हो, तो ऑडियंस किसी भी तरह की हो सकती है। तो हमारे को ये एक एज ए पब्लिक स्पीकिंग के एक्सपर्ट बनने के लिए
हमें ये जानना जरूरी है कि आपके ऑडियंस कैसे होगी। केवाईसी जैसे बैंक में भी नो योर कस्टमर होता है, ऐसे ही आपको यू मस्ट नो योर ऑडियंस। तो आपकी अब नई ऑडियंस की उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या नीड्स हैं, कार्यक्रम से उसकी क्या जरूरत और आवश्यकताएं हैं, इसके बारे में भी बताना होता है। दूसरा, अभी जो नए लोग हैं वो मेरी प्रोफाइल के बारे में भी नहीं जानते, तो थोड़ा आपको वो भी बताना होता है कि मैं क्या हूँ। और अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहा हूँ तो इसका मतलब मैंने काफी इसमें काम किया है। और जो इवेंट है उसका क्या पर्पज है और उसके क्या बेनिफिट्स और गेन्स हैं, ये थोड़े तो मैंने बताए हैं, साथ साथ ही आपको थोड़े और मैं इन तीन चीजों पे अब जो है जाऊंगा। और साथ ही जैसे सबसे पहले आप लोग, मैं अपना चलिए परिचय दे देता हूँ शॉर्ट 2-3 मिनट में मैं। उसके बाद आप लोगों के बारे में भी, कुछ लोगों को तो मैं पहले जानता हूँ, नए लोगों से मैं कोशिश करूंगा कि वो अपने बारे में कुछ बताएं। तो चलिए पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताया। तो ये मेरा नाम आप सब जान ही गए, संदीप बंसल मेरा नाम है। मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एमबीए फाइनेंस है और मैंने 35 इयर्स बैंकिंग और फाइनेंस में काम किया है। आई स्टार्टेड एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड वर्कड अप टू मैनेजर लेवल इन बैंक ऑफ इंडिया, एंड आफ्टर दैट I worked in non-banking finance company for about 14 years and up to the level of assistant vice president. So I have an experience of 34 years in banking and finance. And then in year 2016, I took my early superannuation, and for last over 9 years, around 10 years, I am working as a लाइफ कोच एंड सॉफ्ट स्किल्स कोच। मैं लोगों को माइंड पावर ट्रेनिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। और ये मेरे थोड़ी फोटोज हैं। ये अभी हम 11 अक्टूबर को आई वॉज गेस्ट स्पीकर इन रोटरी क्लब चंडीगढ़। और ये कॉरपोरेट में मैं ट्रेनिंग देता हूँ, कॉरपोरेट की भी पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ये कुछ फोटोज हैं, ये कॉरपोरेट के हैं। स्कूल्स में भी मैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स के ये 100-100 जने, 200-200 जने एक दिन में मैं सिखाता हूँ। और कोचेस को भी मैं फैसिलिटेट करता हूँ कि वो भी लर्न करें। उसमें मेरा पहला प्रोग्राम 18 दिसंबर 2018 को हुआ था। उसके बाद करीब 34 प्रोग्राम्स मैं खुद ऑर्गेनाइज कर चुका हूँ दिल्ली में, जिसमें बहुत सारे नए और पुराने कोचेस आते हैं। उनको भी पब्लिक स्पीकिंग का, ये आपके पास फोटोज हैं, इनमें मैं मौका देता हूँ कि वो लोग भी बोलें और प्रैक्टिस करें। तो उनकी पब्लिक स्पीकिंग भी काफ़ी अच्छी बहुत सारे लोगों को हो गई और वो अपने फील्ड में आगे बढ़ गए। कॉरपोरेट, ये बहुत सारी ये उन्हीं के ही ग्लिम्सेस हैं। ये देखिए बहुत सारे, और मैंने ऑनलाइन पे भी बहुत सारे कॉलेजेस में, ये देखिए दिल्ली के जो आईपी यूनिवर्सिटी में है, उसके बीटेक स्टूडेंट्स को, 250 स्टूडेंट्स को मैंने ये पब्लिक स्पीकिंग का सेशन लिया था। ये स्कूल्स में भी, और ये मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज में, और इवन विलेजेस में भी हमने जाके ये पब्लिक स्पीकिंग दी है। और इसका एक फायदा, ये जो मेरी फोटो है, ये मैंने अपने आरडब्ल्यू में लास्ट अभी इसी साल दी, होली पे करीब 300-400 लोगों के सामने गाना गाया फॉर फर्स्ट टाइम। तो ये बहुत सारे बेनिफिट हैं पब्लिक स्पीकिंग सीखने से आपको। हेलो। अच्छा जी, ये तो ये चल गया। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेरा चैनल है संदीप बंसल एनएलपी कोच, ये पिछले 7 साल से है। इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, वो आप फ्री देख सकते हैं। तो ये मेरा परिचय था। अब मैं चाहूंगा आप लोग भी अपना जो है चैट बॉक्स में अपनी, आप क्या काम करते हैं, आप स्टूडेंट हैं तो कौन सी उसमें है वो आप बताइए प्लीज। जो लोग भी हैं, मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स, सो प्लीज आप अपना भी परिचय दें। मनदीप जी ने दिया है, आई एम फ्रॉम टोरंटो, आई वर्क एज अ बिजनेस एनालिस्ट। हरमनदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप इतनी दूर से देखिए
जिन लोगों को इसकी लगन है वो कितनी दूर से इसमें जुड़े हुए हैं। और वीनू बंसल ने लिखा है शी इज अ टीचर। और प्रतिभा असवाल ने लिखा है आई एम प्रतिभा फ्रॉम दिल्ली, आई एम इमोशनल हीलर एंड मैनिफेस्टेशन गाइड। संजना हैज रिटर्न, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू, आई एम संजना बोरनवाल फ्रॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम BHU वाराणसी। ओके, सो काफी लोगों के फीडबैक आ गए। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ। तो हमारे को ये, मैं जो कह रहा था कि आपको सामने वाले की भी, मैंने अपनी भी इंट्रोडक्शन दी और आपसे भी पता किया, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस क्या है और मुझे किस तरह के एग्जाम्पल देने हैं, किस तरह के उनको जो है वो लर्निंग चाहिए, ये मेरे को और स्पीकर को पता होना चाहिए। तो वो उसके लिए नेक्स्ट 3 टेक्निक हैं, कॉमनैलिटी, रेपो और फेमिलियरिटी। तो मैं अब इस पे आ रहा हूं। और जैसा मैंने बताया था आपको, आज 3 4 टेक्निक में पहले बता चुका, ये 3 और मैं अभी बताऊंगा आपको। तो आपके लिए आज ही फर्स्ट पहले घंटे में 7 8 टेक्निक्स मिल जाएंगी। और आप सब लोगों को मैं ये एक बताऊंगा, जो लोग मुझे जानते हैं उनको जरूरत नहीं है, उनके नंबर मेरे पास है। जो लोग नए हैं वो इसी उसमें अपने नंबर्स दे देंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है ये मैं उन लोगों को पोस्ट कर दूं। तो आप सब लोग चैट में अपने नंबर डाल दीजिएगा। मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वहां से मैं लेके ये जो इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं ये मैं आपके साथ पर्सनली शेयर कर लूंगा, ताकि हमने आज आपने जो भी टाइम मुझे दिया उसको वैल्यू करते हुए वो आपका बेकार ना जाए, आपकी लर्निंग कंटिन्यूड रहे। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये जो अगली टेक्निक है वो है कॉमनैलिटी। कॉमनैलिटी, रेपो और फेमिलियरिटी, ये 3 टेक्निक्स भी आपस में इंटर रिलेटेड है। पब्लिक स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपनी ऑडियंस के बारे में जानना चाहिए, जैसे मैंने आपसे अभी पूछा और आपको अपने बारे में भी मैंने बताया। तो जब हम एक दूसरे को जान लेंगे तब हम आगे की जो हमारी लर्निंग है, या अभी तो हमने देखिए कोई भी जो है वो मेन कंटेंट तो हमने अभी बताया है ही नहीं है, या किस पर्पज से हम पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं वो हमने थोड़ा थोड़ा बताते जाएंगे हर एक चीज के साथ। तो वो आपके काम आने वाला है। तो जो हमारे को ऑडियंस के साथ जितनी हमारी कॉमनैलिटी होगी, कॉमन फैक्टर, जितनी समानता होगी, जितनी टुगेदरनेस होगी, वो हमारे को ट्रस्ट बढ़ाएगी, बिलोंगिंगनेस बढ़ाएगी। क्योंकि आपने ये ऑब्जर्व किया होगा लाइफ में, एक ही रीजन के लोग वो आपस में अच्छी तरह से बात कर पाते हैं। एक ही इनकम के लोग, एक ही लैंग्वेज के लोग, या एक प्रोफेशन के लोग, या एक ही तरह की हॉबीज के लोग अगर होंगे, जितनी आप ऑडियंस में और जो भाषण देने वाला है उसमें जो कॉमनैलिटी अगर होंगी, या किसी भी कम्युनिकेशन में, किसी भी जगह आप जा रहे हैं, किसी पार्टी में भी जाएंगे आप, तो आप कोशिश करेंगे उन लोगों के साथ बैठने की, आपका कोई पड़ोसी हो, दोस्त हो, या आपको कोई अनजान लोग हैं, तो आप चाहेंगे कि अगर मेरे रीजन का, मेरी लैंग्वेज जानने वाला आदमी मिल जाए तो मैं उससे बेटर काम कर। तो हमें ये जो भी मैसेज आगे देना है उसमें हमें कोशिश करनी है कि ऑडियंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कॉमनैलिटी बनानी पड़ेगी। और जैसे यहाँ पर जो हम लोग हैं उसमें, अब जो कॉमनैलिटी जितनी मुझे समझ में आई, वो ज़्यादातर एजुकेटेड लोग हैं। वो या तो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कॉरपोरेट में काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, या प्रोफेसर्स हैं, कोचिज हैं, ट्रेनर्स हैं। तो सारे एजुकेटेड लोगों की ये कम्युनिटी है, और जो अपनी स्किल इंप्रूव करना चाहती है। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे को पता लग गया कि ये लोगों का ये पर्पस है, ये इनकी प्रोफाइल है। और ये तो मैं खुद ही पहले ही जानता हूँ कि भाई ये सबके पास समय लिमिटेड है। तो लिमिटेड समय में मुझे अच्छी वैल्यू लोगों के साथ शेयर करनी है, तब मेरा पर्पस सर्व होगा। तो ये कॉमनैलिटी मुझे जानने की जरूरत है। और ये एक फार्मूला फॉर सक्सेस है। ये नहीं है कि मैं बिना जाने कुछ भी दे के चल दूं तो वो सामने वाले को कुछ भी जो है वो वैल्यू नहीं होगी। इसी तरह
ऑडियंस की अटेंटिवनेस बनाए रखने के लिए भी आपको कॉमनैलिटी की जरूरत है। Formula to success to appease जब आप others. उसकी फायदे की कोई बात करेंगे, उसके बेनिफिट के लिए कुछ करेंगे, तभी वो ऑडियंस जो है वो अटेंटिव रहेगी। और आप ये चीज, मेजॉरिटी ऑफ लोग जो ऑडियंस में जो ज्यादा, ऐसा जरूरी नहीं कि आप 100% लोगों को सेटिस्फाई कर पाए, लेकिन जो भी स्पीकर होगा उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को एड्रेस कर पाऊं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की नीड को एड्रेस कर पाऊं, और उसके साथ ही वो अपना जुड़ाव दिखाना चाहते हैं। तो कॉमनैलिटी एक बहुत अच्छी टेक्निक है, पब्लिक स्पीकिंग के लिए ये बहुत जरूरी है। और इसका आप ये देखिए एग्जाम्पल भी है, आपको जिस रीजन में आप जाएंगे उस तरह की कुछ भाषण भी देना होगा। ग्रीटिंग्स मैंने जैसे पहले एग्जाम्पल दी, आपको रीजन के हिसाब से उन्हें ग्रीटिंग करना पड़ेगा, या कुछ आपको उनकी तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे, या उनके फायदे की कुछ बात करनी पड़ेगी, तब आपका भाषण जो है वो मीनिंगफुल रहेगा। उसके बाद कॉमनैलिटी के साथ आपको उनके साथ रैपो बनाना पड़ेगा। ऑडियंस के साथ रैपो कैसे बनेगा? आप उनके साथ वर्बल बातचीत से, जैसे हम आज बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से, या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब जैसे मेरी तो आप फोटो भी देख रहे हैं, मेरे हाव भाव भी देख रहे हैं, कुछ हैंड मूवमेंट भी आप देख रहे होंगे, बॉडी जेस्चर्स, टोनालिटी। और आपको इतनी देर में मेरे बारे में थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा कि भाई ये इस व्यक्ति का विचारधारा क्या है, इसकी किस विचार से इसने ये प्रोग्राम रखा है, क्या मेरी ड्रेस सेंस है। तो ये हमारे को रेपो बनाने में, रेपो का मतलब है एक दूसरे के साथ तालमेल बनाना। तालमेल कैसे बनता है? कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल के। तो वो भी हम आगे आने वाले जो 2 सेशन हैं उनमें वर्बल नॉन वर्बल के ऊपर भी बात करेंगे। तो मैंने जैसा आपको बताया, ये जो सारी लर्निंग है, ये हरमन जी ने पूछा हाउ टू इम्प्रूव टोन, ये हम आगे वाले सेशंस में करेंगे। क्योंकि देखिए, ये एक बहुत बड़ा टास्क था। मैंने बहुत पिछले 10 साल में मेहनत करके ये जो 3-3 महीने के कोर्स लोग कराए जा रहे हैं, उसको मैं 3 घंटे में ले आया हूँ। उसको मैं 3 घंटे में करा देने वाला हूँ आपको। जब आप 3 बारी अटेंड कर लेंगे ना, उसके बाद आप देखिएगा कि आपको इस सब्जेक्ट पे कितनी ज्यादा नॉलेज होगी। अभी भी आपको चौथी पांचवी टेक्निक में पिछले 45 मिनट में बता चुका हूं। और उसके साथ ही छठी टेक्निक है फेमिलियरिटी। तो जैसा मैंने बताया था, कॉमनैलिटी, रेपो और फेमिलियरिटी, ये तीनों इंटरलिंक्ड है। हमें अपने ऑडियंस के बारे में, कॉमनैलिटी के बारे में देखना है, समझना है कि लोग क्या हैं, ऑडियंस क्या है, किस रीजन के हैं, किस इनकम के हैं, किस एजुकेशन ग्रुप के हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है और क्या आप डिलीवर कर सकते हैं। उसके साथ ही उनके साथ कम्युनिकेशन करके आप अपना रेपो बनाएंगे, और उससे आपकी फेमिलियरिटी डेवलप होगी। फेमिलियरिटी क्या है? जब तक आपका मेल जोल नहीं होगा कॉमनैलिटी के द्वारा, रेपो के द्वारा, फेमिलियरिटी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप ये जानेंगे कि आप किसी भी अनजान आदमी को अपने घर में नहीं घुसाएंगे। जब तक आप उसे फेमिलियर नहीं होंगे, आप उसको एंट्री नहीं देंगे। तो आपको लाइफ में कोई भी बड़ा काम करना है, मान लो आपको ज्वेलरी खरीदनी है, मकान खरीदना है, या आपको किसी अच्छे कोर्स में जाना है, तो आप ऐसे व्यक्ति से सलाह लेने चाहेंगे जिसको जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट होगा। तो ये 3 टेक्निक्स भी बहुत जरूरी हैं। हालांकि अगर आप भाषण देने जाएंगे तो ये सारी चीजें पहले 5-10 मिनट में आ जाएंगी, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तो आगे वाला जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं उसका कोई पर्पस नहीं होगा। जब तक उसकी बेस अच्छी नहीं होगी तब तक मकान जो है वो अच्छी बिल्डिंग आप नहीं बना सकते। तो उसकी, कोई भी अच्छे भाषण की, ये मैंने आपको बेसिक 6 चीजें अभी आज बताई। और आपको मैं लाइव एग्जांपल भी बताना चाहूंगा। ये सब लोग इसको भाषण में भी, अब आपको और थोड़ी टेक्निक्स भी बता देता हूं पहले, कि भाषण में आपको क्या चीजों का, किस चीजों का ध्यान रखना है। मैं की जगह हम का प्रयोग ज्यादा करेंगे। जैसा मैडम ने टोन के बारे में पूछा, अभी आप शब्दों के बारे में पहले जान लीजिए।
विचार अंदर से कैसे होंगे। आप शायद थोड़ा लेट आए, मैंने एक बात ये बताई थी कि जो भी हमारे शब्द होंगे, जो भी हमारी टोन होगी, जो भी हमारी बॉडी लैंग्वेज होगी, जो हमारे अंदर से विचार होंगे, जब तक उनमें सिंक नहीं होगा, एक रूपता नहीं होगी, तो वो पूरा मैसेज अच्छे से नहीं जाएगा। तो हमारे को ये भी होना चाहिए कि भाई मैं नहीं हम में जब हम बात करेंगे, तो इसका मतलब वो आपके भी फायदे की चीज है, मेरे भी फायदे की चीज है। जब तक हम इस भावना से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, इस भावना से भाषण नहीं देंगे, तो हमारा जुड़ाव नहीं आएगा। तो ये जो है हम, और कोई एक एग्जांपल बाराक ओबामा का भी है कि जो वो भी भाषण देते थे, तो अपने उसमें भाषण में यस वी कैन, ये नहीं कह सकते, कहते थे यस आई कैन। वो कहते थे यस वी कैन, हम सब मिलके वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये इंडिया का भी मैंने एग्जांपल दे दिया, बाहर का भी बता दिया। स्वामी विवेकानंद का भी बहुत ही जो है प्रसिद्ध भाषण है, जहाँ वो कहते हैं ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ ऑफ द वर्ल्ड, पूरे जो है दुनिया के भाइयों और बहनों को उन्होंने एड्रेस किया था। तो उससे जो है वो भाषण में बहुत दम आ जाता है। और म्यूचुअल बेनिफिट, गिव एंड टेक, और उसमें भी ज्यादा देने पे अगर आपका जोर होगा, तो आपका भाषण जो है वो अच्छा होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है इलनेस वर्सेस वेलनेस। इलनेस में आई है और वेलनेस में वी है। तो इलनेस की बजाय वेलनेस जो है वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी है। तो ये चीजें जब हमारे भाषण में, हमारी सोच में, हमारे शब्दों में, हमारी बॉडी लैंग्वेज में, हमारी टोन में, ये चीजें जैसे ही आएंगी, तो वो जो है वो आपका भाषण बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कृष्ण ठक्कर जी, मैं ये बताया था कि जो जो लोग हैं इसमें मेरे साथ जुड़े हुए, वो मैं इसकी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स उन 15 लोगों के साथ जो आज जुड़े हैं मेरे साथ, उनके साथ मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आप जो भी आपने अपना समय दिया, वो आपके लिए यूजफुल रहे, आप उसको दोबारा रिवाइज कर पाए। तो दोस्तों, ये जो है आज के 6 टेक्निक्स थी। पहली थी ग्रीटिंग्स, एप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड। और उसके बाद थी कॉमनैलिटी, फेमिलियरिटी और रैपो। अब जैसे एक ये फोटो है, इसमें भी मैं आपको बताना चाहूँगा, समय कम है तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये जितनी भी फोटो हैं इनमें देखिए आप, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोग हैं इसमें। राजपाल यादव हैं, शाहरुख खान है, इरफान खान है, इसमें ओम पुरी हैं, शबाना आजमी हैं, अनुपम खेर हैं। तो सारे बड़े बड़े लोग इसमें, चाहे वो हीरो हैं, हीरोइन हैं, करेक्टर आर्टिस्ट हैं, कॉमेडियन हैं, सब हैं। तो इसमें क्या कॉमनैलिटी है? इसमें देखिए कॉमनैलिटी ये है कि ये सारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से के ग्रेजुएट हैं। तो इनमें एक तो ये कॉमनैलिटी हो गई। लेकिन कॉमनैलिटी जरूरी नहीं कि सब में फेमिलियरिटी हो, ये जरूरी नहीं एक दूसरे को सारे लोग जानते हो। तो वो कौन जानेंगे आपस में एक दूसरे को? या तो उन्होंने एक पिक्चर में साथ काम किया होगा, या बैचमेट होंगे, या एक आध साल के बैचमेट होंगे। लेकिन मान लो कोई 10 साल पहले किसी ने उसी कॉलेज से पढ़ा और कोई फिल्म में काम साथ नहीं किया, तो बॉम्बे में रहते हुए भी हो सकता है 20-20 साल से वो एक दूसरे को ना मिले हों। तो ये मैंने कॉमनैलिटी और फेमिलियरिटी का एग्जांपल इसलिए। लेकिन आपको फेमिलियरिटी जिसके साथ होगी, आपके बैच का होगा, आपके कॉलेज का होगा, आपका पड़ोसी होगा, आपका रिश्तेदार होगा, उससे आप कुछ काम की, एक दूसरे की मदद की उम्मीद कर सकते हैं। या कुछ कॉमनैलिटी होगी तो उसके थ्रू आप उसके पास जाके आप ये कह सकते हैं, हाँ भाई मैं भी यहीं से ही पढ़ा हुआ हूँ, आप मुझे भी कुछ मदद की जरूरत है, तो लोग जरूर करेंगे। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ भाषण के ही नहीं है, ये सेल्स एंड मार्केटिंग में भी काम आने वाले हैं। आपकी एटिकेट और मैनर्स को भी इम्प्रूव करने वाले हैं, आपकी पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव करने वाले हैं, आपकी सक्सेस और ग्रोथ को भी इम्प्रूव करने वाले हैं। तो ये जो स्किल लर्निंग है, ये मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से जाना, ये एक स्किल आपको बहुत जगह मदद करने वाला है। तो हमारा आज का समय अब जो है खत्म होने की तरफ है।
तो मैं जल्दी से कुछ बेनिफिट्स और उसके बारे में भी और बता देता हूँ कि आपकी पर्सनालिटी के लिए और कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने के लिए भी आपका एटीट्यूड, बिहेवियर और कम्युनिकेशन के लिए तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ही सारा पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का जो मॉड्यूल होता है वो बेस्ड होता है। इसके कम्युनिकेशन स्किल्स सीख के आप पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग और बहुत सारे जो है वो स्किल सीख सकते हैं। और ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, फैमिली रिलेशंस हो, सब जगह ये आपको मदद करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और हेजिटेशन जो है वो कम करेगा। और आप अपने कोई भी आइडियाज जो हैं वो इफेक्टिवली और क्लियरली दे पाएंगे। तो चाहे आप सीनियर पोजीशन पे हो, सीनियर मैनेजर हो, सेल्स में हो, तो ये आपको मदद करेगा। और मैंने खुद अपने 34-35 साल के प्रोफेशनल लाइफ में देखा है कि जिन लोगों की भी कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छी थी, वो उस ऑर्गेनाइजेशन की सीनियर पोस्ट पे काम कर रहे थे। और अगर आप ये लर्निंग नहीं करते हैं, जैसा कि लोगों को पता भी नहीं है कि मैं क्या खो रहा हूँ, तो आप बहुत सारी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस आपको या तो टाइम पे मिलेगी नहीं, या इसमें देरी होगी। उस देरी की वजह से आपको ह्यूज फाइनेंशियल लॉस, एंजाइटी, स्ट्रेस ये भी हो सकता है, मेंटल फिजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो ये लर्निंग जो है सीखना बहुत ही जरूरी है। तो अब मेरे लिए ये आज की ये लास्ट स्लाइड है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, इसमें जो है प्रैक्टिस करें, ग्रीटिंग्स, अप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करें, ताकि अगले हफ्ते जब हम आएंगे तो आपको कुछ और नई टेक्निक्स और आगे की मैं बताऊंगा। और आप आज की जो है ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैं आपके साथ जो आप नंबर्स मेरे साथ शेयर करेंगे, मैं एक सॉफ्ट कॉपी मॉरल स्टोरीज हैं, शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज हैं, 10-10, 12-12 लाइन की, 15 लाइन की, हिंदी और इंग्लिश में, उसको भी आप अपना बोल के, उनको देख के रिकॉर्ड करें। तो आप खुद भी देखेंगे कि भाई मैं कैसे बोलता हूँ, मेरी आवाज़ कैसे है। और इस एक्सरसाइज को करेंगे, ग्रीटिंग, अप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड को। और आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि जो लोग हैं उनके साथ आपकी क्या कॉमनैलिटी है। तो इस तरह से आप जो आज मैंने बताया, और इन स्लाइड्स, इंपॉर्टेंट स्लाइड्स को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप जो भी मैंने बताया उसको आप रिवीजन भी कर लीजिएगा, कुछ एक्सरसाइज भी कीजिएगा। तो आप देखेंगे कि जो कराया वो भूलेगा नहीं, और इसको लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ जो है टेक्निक सीखने से काम नहीं चलेगा, इसको आपको लाइफ में अप्लाई जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपको फायदा होगा। और अब जो है आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगली बारी इसमें और भी जो कुछ मिथ्स और वो हैं उसके बारे में बात करेंगे, कैसे हम भाषण को और स्टार्ट कैसे लिया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। और और भी 7-8 टेक्निक्स के बारे में, पावर ऑफ स्टोरी, पावर ऑफ इमेजिनेशन, इनके बारे में मैं अगले, आज मैंने आपको 6-7 टेक्निक आज बताई, 6-7 टेक्निक मैं अगले सेकंड सेशन में, और बची हुई 7-8 टेक्निक मैं थर्ड सेशन में बताऊंगा, जिसमें ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, ये कोई, मैं इसमें सेलिंग पिच नहीं है, इसमें कोई बुक, कोई ऑफलाइन ऑनलाइन हम प्रोग्राम वो नहीं कर रहे। जो भी हमारे को बताना है वो इसी में ही बताएंगे आपके साथ। तो अब आप अपने आज के कुछ क्वेश्चन हैं तो वो पूछ सकते हैं, और या अपना फीडबैक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो यू आर वेलकम टू अनम्यूट। मैं ये, हाँ जी, हरमन जी आप बताइए, हरमनदीप जी। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? जी हाँ जी, ठीक है। सर, मुझे एक चीज जानना थी, क्योंकि चाहे कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग हूँ, लाइक, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे हमें सब इंग्लिश में बात करना होता है। लेकिन कई बार होते हैं कुछ वर्ड्स में हमारी जो साउंड्स होती है ना, वो आती नहीं है। आई थिंक ये हमारी वोकल कॉर्ड्स का होता है, या जैसे भी। तो अगर उसको आपने अगर करना हो ट्रेन,
तो उसके लिए कुछ माउथ एक्सरसाइजेस होती हैं, कैसे ट्रेन किया जा सकता है उसके लिए? हाँ देखिए, एक बात तो जैसे मिथ्स और उसमें भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट टाइम में। जी। वो ये है कि पब्लिक स्पीकिंग के बारे में एक जनरल, एक तो लोगों के बारे में को ये है कि इट इज अबाउट इंग्लिश। तो पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट अबाउट इंग्लिश, पहली चीज तो ये। जी डेफिनेटली या। ये जो टेक्निक्स हैं वो तो सब किसी भी लैंग्वेज में आप उसको मास्टर कीजिए। और पब्लिक स्पीकिंग में जो भी मोदी जी हैं या अटल जी हैं, ये सब हिंदी में भाषण देते हैं, यूएन में भी देते हैं। तो वो इंग्लिश के लिए नहीं है। पहले बात तो आप पब्लिक स्पीकिंग की टेक्निक सीख लीजिए। बोलना जब आपको आ जाएगा तो आप किसी भी भाषा में अच्छा बोल सकते हैं। और लेकिन जो आप टोनैलिटी की बात अभी, आप जो है ना, जब हम आगे जाएंगे ना, तीसरे जो सेशन होगा ना, जी। उसमें हम बॉडी लैंग्वेज, टोनैलिटी, वो सारा उसके साथ ही अटैच्ड है। और वहाँ जी। स्पीड पे भी बात करेंगे, वॉल्यूम पे बात करेंगे। तो कुछ कुछ चीजें तो देखिए वहां से आएंगी। तो पहले तो आप ओके। ये एक लेवल की चीजें, ये सारी तीन उस सेशंस में, आज एक सेशन खत्म हो गया, दो सेशन और करा के मैं आपको जो भी मेजरली पब्लिक स्पीकिंग की टेक्निक्स हैं वो आपके साथ शेयर कर लूंगा। और आपको हम्म। वो अच्छा लगेगा, पहले आप उनको कर लीजिए। उसके बाद फाइनर पॉइंट्स के लिए फिर आपको मैं गाइड कर दूंगा। किसी इंडिविजुअल के कोई इशू हैं, वो कैसे रिजॉल्व हो सकते हैं, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। पहले आप ये जो 15-20 टेक्निक्स हैं, ये आज मैंने 6-7 बता दी। जैसे कि ग्रीटिंग्स, एप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड, और कॉमनैलिटी, रेपो, और फेमिलियरिटी, ये जरूरी है। और क्या देखना है, ऑडियंस के बारे में, उनके विचार, आपको सिंक होना। ये करीब 8-10 टेक्निक तो मैंने आज ही बता दी है। तो ऐसे ही और भी, जब पहले इन चीज़ों को समझ जाइए, इनको लेके भी आप लाइफ में जब आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी फायदा, आपको नई लर्निंग मिली, नए उसके फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर हम और आगे इंडिविजुअल के कोई इश्यूज हैं उसको हम टेकअप करेंगे। अभी क्योंकि ज़्यादा ऑडियंस, सबका फायदे की जो चीज़ें हैं वो हमने शेयर की। और मेजरली लोगों को, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बड़े लोग हों, ये जो चीज़ें, ये सबके फायदे की मैंने चीज़ें बताई हैं। और मैं खुद इसको एट द एज ऑफ 64, आई एम 64 रनिंग 65, सो मैं भी इनको यूज़ कर रहा हूँ और मुझे भी बहुत फ़ायदा हो रहा है लाइफ में, मेरे भी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। आज से 10 साल पहले मैं भी एक, जैसे बैंक मैनेजर होते हैं उसी तरह था। लेकिन हमने भी इसको लर्न करके, और अब तो प्रोग्राम इतना कॉम्पैक्ट बना दिया है, हमें जिस चीज़ को सीखने में जो है कई साल लगे, या प्रैक्टिस करके कई साल लगे, तो आप लोगों को मैंने इतना टाइम नहीं लगाना है। मैंने तो बहुत ही कम समय में ये आपके फायदे की चीज बहुत ही कॉम्पैक्ट बेसिस पे आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो जी। ऑल द बेस्ट टू यू। सर यस। थैंक यू सर। एक चीज मैंने और नोट किया कि जैसे बहुत बार होता है, और मेरे ख्याल से मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ होगा कि जैसे ही अगर तो वो जब बात कोई भी शुरू करते हैं, कन्वर्सेशन उनकी शुरू होती है, तो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल उस वक्त बहुत हाई होता है। तो वो बहुत स्मूथ उनकी कन्वर्सेशन जाएगी, राइट? लेकिन कहीं पे वो हल्का सा भी, वो जैसे रूम में अभी एंटर हुए और उनका उस वक्त कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है, कोई भी वजह हो सकती है, राइट? आपकी लाइफ सिचुएशन हो सकता है कुछ भी, तो वो कन्वर्सेशंस बहुत अच्छे से नहीं जा पाएंगी। तो मेरे ख्याल से वो फिर बॉडी मूवमेंट और ये वो सब उसमें हेल्प कर सकती वो होंगी, right? कि आप वो कैसे हाँ, तो ये कॉन्फिडेंस आगे शो जब आप करते हैं। पूरी बीस जी। बाईस अभी तो ये मैंने 6-7 टेक्निक ही बताई। आगे जी। जो कंटेंट भी कैसे इम्प्रूव हो, नेक्स्ट टाइम हम वो बताएंगे। थर्ड सेशन में हम जो है बॉडी लैंग्वेज, टोनैलिटी, इन सब के बारे में बात करेंगे। इन सबको मिला के जब आप देखेंगे, उसके बाद आप अपना कोई भी भाषण देंगे, आप अपनी खुद ही वीडियोस बना के देखिएगा, तो आपको पता लगेगा कि मेरी इम्प्रूवमेंट आई है। उसके बाद वो ओके। प्रैक्टिस के ऊपर है। जो जितना प्रैक्टिस करेगा, वो उसके बाद वो 15 दिन कोई आपको ड्राइविंग सिखाएगा, लेकिन उसके बाद आपको खुद प्रैक्टिस करके चलाना। जी। लेकिन टेक्निक जी से वो तो आपको है। बता देंगे
कि भैया ये ऐसे ऐसे है। उसके बाद ये है जी प्रैक्टिस का खेल। जो इसकी लास्ट पॉइंट है वो ये है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जी सर। एथलीट जो थैंक बनता है वो कोई एक दिन में नहीं बनता। उसमें पब्लिक स्पीकिंग भी आप ये देखिए कोई इजी मामला नहीं है। 75% जो इंटरनेशनल स्टडीज ये बताती है, 74 to 78% पीपल आर सो मच अफ्रेड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कि वो पब्लिक स्पीकिंग करने की बजाय दे वुड रादर लाइक टू डाई इंस्टेड ऑफ डूइंग पब्लिक स्पीकिंग। लेकिन मैंने जी इसको ये प्रॉब्लम खुद अपनी लाइफ में बहुत साल दी झेली है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की वजह से मैंने ये सब लर्निंग खुद की, पिछले 10 साल में प्रैक्टिस की, लोगों को प्रैक्टिस कराई, और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये लर्निंग में शेयर कर रहा हूँ। ताकि ये जो प्रॉब्लम तो है ही है, ये कोई छोटा मोटा इशू थोड़ी है पब्लिक स्पीकिंग जी को। लेकिन हमने अपनी ओर से जो आसान कर सकते थे, जितनी आसान भाषा में आसान टेक्निक्स को बना के, आसान मेथडोलॉजी को लगा के, वो हमने अपनी ओर से ये कोशिश की है कि लोगों को ये समझ आए और वो अपना इसका बेनिफिट ले सकें। तो पहले आप इन 3 सेशंस को अटेंड कर लीजिए, मेजरली इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद मेजरली प्रैक्टिस का मामला रह जाएगा। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक हाँ यू। जी, हाँ जी, थैंक यू। और कोई? हाँ जी, संजना, थैंक यू वेरी मच, यू आर वेलकम। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अगले 2 सेशंस में भी वो जरूर ज्वाइन करें। तो आई एम रेडी टू गिव माय बेस्ट, बट आप लोग भी इसको ज्वाइन करेंगे, अपना जितना लर्निंग में ध्यान देंगे उतना ही आपको फायदा होगा। मेरी ओर से ये है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग आपके साथ शेयर करें, ताकि आपको ये लाइफ लॉन्ग फायदा देने वाली चीज़ है। और ये बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आज भी नहीं पता, ना उसके बेनिफिट्स के बारे में बता। विनू, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बता, बोलिए। भैया नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत अच्छा सेशन था आपका। मुझे सबसे अच्छी आपकी लास्ट स्लाइड लगी जिसमें आपने वो बताया कि आई की जगह वी। क्या क्या चीज़ और दोबारा बताएं? लास्ट वाली जो स्लाइड थी वो सबसे बेस्ट थी हाँ हाँ कि हाँ हमें आई की जगह वी हाँ और वी के हाँ और वो इलनेस और वेलनेस। हाँ तो अगर आप यूज करेंगे तो इलनेस ही आएगा और वी हाँ, यूज करेंगे तो वो वेलनेस ही वेलनेस आएगा। आएगी। ये बहुत सही सही बात है। ये बहुत सारी जो लर्निंग हमने अपनी लाइफ से लर्निंग मैंने इस कोर्स में डाली हुई है, ये कहीं आपको जो बुक्स में नहीं मिलेंगी। मैंने एक एक लाइन जो है वो चुन के बहुत सारा डाटा के बाद उसको क्रिस्प बना दिया, एक्स्ट्रा चीजें हटा हटा के, बहुत ही कम समय में बहुत वैल्यूबल लर्निंग जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आगे वाले भी टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, तो वो भी आप लोगों को मिले। और मेरा देखिए यही है कि ऑनलाइन आपको घर पे ही मिल जाए, वैल्यू मिले, यही मेरी कोशिश है। तो जो भी नए लोग हैं वो अपना मेरा नंबर या तो आप नोट कर लें, अगर इसमें भी लिखा हुआ होगा जहाँ से भी आपने मैसेज लिया है, उस पे आप अपना पर्सनल नंबर डाल देंगे तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें। या आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे तो वो भी अच्छी बात है, नोट्स पे को भी पढ़ सकते हैं आप अपने। और मैं इंपॉर्टेंट स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिस जिसके नंबर मेरे पास आ जाएंगे मैं उसके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। और किसी ने कुछ कहना है? थैंक यू सो मच विनू। हरमनदीप जी, आप अपने व्यूज हाँ शेयर जी सर। करें। नमस्कार सर, बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा सर। जी, थैंक और यू। मैं समहाउ थोड़े इंगेजमेंट के कारण हूँ, इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ सर। नेक्स्ट टाइम श्योरली आई ऑन द वीडियो। हाँ जी, और सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पब्लिक स्पीकिंग का मैंने आपका बहुत बार कोर्स अटेंड किया है, और उसी वजह से मैं आज मतलब पब्लिक स्पीकिंग मेरी इंप्रूव हुई है। तो मैं एक बाकी ट्रेनर लोगों को। के लिए भी यही कहना चाहूंगा कि कुलदीप जी और मैं, हम पिछले 6-7 साल से जुड़े हुए हैं, और हम खुद शुरुआत से प्रैक्टिस करते रहे जब हम खुद भी जीरो थे। आज से 7 साल पहले मैंने बताया था, दिसंबर 2018 में हमने पहला इवेंट किया था। उसके बाद हमने काफ़ी इवेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन किए,
और उस प्रैक्टिस को करते करते हम लोग आगे बढ़ गए। अब क्योंकि उसमें उस समय हम भी नए थे, तो हमें जो ज़्यादा टाइम लगा, आगे वालों को उतना टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल। हमारी यही कोशिश है। हाँ तो जी। मैं इतना कहना चाहूंगा जितने भी साथी यहाँ अवेलेबल हैं कि सर का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी लाइफ में, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। इतना रहा है कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री में मैंने जितनी भी ट्रेनिंग की, पैसा लगाया, वो सारा जीरो हो जाता यदि मैंने पब्लिक स्पीकिंग वो नहीं सर के साथ की होती। पब्लिक स्पीकिंग ही ऐसी स्किल है जो सबसे पहले नंबर पे है। पब्लिक स्पीकिंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसी का पार्ट है। एज ए ट्रेनर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या किसी को हम सिखाना चाहते हैं, तो हमें बोलने की कला कला इस तरीके से आनी चाहिए कि वो व्यक्ति हमसे कनेक्ट हो पाए, सुन पाए। और ये मैं आप ये और बताना चाहूंगा कि मैं ये जो कर्ज सर दे रहे हैं, हमने बड़े से बड़े ट्रेनर का मैंने भी अटेंड किया है, सर के साथ ही किया था। हम ट्रेनर का नाम तो नहीं लेंगे, वो लाखों रुपए चार्ज करता है। जितना वो 3 से 6 महीने में आपको सिखाएगा ना, सर ने यहां समझो सिखा दिया आपको। हम्म। ये इससे ज्यादा तो मैं क्या कहूंगा आपको कि इतनी जो सर ने बोला है कि इतने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहे हैं, सचमुच शेयर कर रहे हैं। तो ये एक तरह से सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दिल से कि ममता मैम को भी और सर को भी, कि वो लगातार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनकी ब्लेसिंग और कंट्रीब्यूट से मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ सचमुच। और थैंक यू सो मच सर, आपके ब्लेसिंग और इस पब्लिक स्पीकिंग की टेक्निक्स के लिए, जिसकी बदौलत मैं आज, अभी मैं प्रोग्राम में था सर, मैं वहाँ लगभग 120 व्यक्ति थे, मैं बहुत अच्छा बोला हूँ सर। मुझे काफी अच्छा वेरी, फील हुआ कि बहुत अच्छा। रियली मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने पब्लिक स्पीकिंग और इतनी प्रैक्टिस की है, क्योंकि इवेंट करते थे तो हम प्रैक्टिस करते थे, उसकी वजह से मैं इतना आगे बढ़ पाया और इतना अच्छे से बोल पाया। तो थैंक यू सर। अभी भी मैं सीख रहा हूँ लगातार। हाँ, नहीं ये जब भी पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम करते हैं, मैं हर बार अटेंड करता हूँ और हर बार नया सीखता हूँ। ये मैं बता देता हूँ बिल्कुल, आप सबको कि मैं जितनी भी बार मेरी अटेंड करोगे। मेरी भी हम्म। लर्निंग कंटिन्यूड रहती है। जब भी मैं कोई हम्म। भी सेशन देता हूँ, उसके बाद दोबारा रिकॉर्डिंग को सुनता हूँ, और हम्म। उसके बाद और जो उन स्लाइड्स में कुछ इम्प्रूवमेंट होती है, कोई चीज़ मुझे ऐसा लगता है एक्स्ट्रा है, ये इतना वैल्यू नहीं दे रही है, उसको हटा देते हैं, नई लर्निंग को जोड़ते रहते हैं। तो इस तरह से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, और इसकी वजह से ही आज हम इतने कम समय में इतनी वैल्यूएबल लर्निंग आप सब लोगों को दे पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही क्रिस्प बना दिया हमने इस प्रोग्राम को, और कम से कम समय में हम ये लर्निंग आपसे शेयर कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर थैंक यू सर, थैंक यू योर सर, टाइम। थैंक यू। और तो आप लोग अगले हफ्ते भी जुड़े, 2 हफ्ते भी जुड़ जाएंगे, तो आपको इस कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत। हाँ जी, कृष्ण जी कुछ कहिए, बताइए। मैं भी आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सर। आपने मेरी लाइफ में जो कंट्रीब्यूशन दिया है, आपने इंडिविजुअल मेरे साथ कोचिंग कर मुझे कोच करके समझाया है कि कैसे एनएलपी को एक्सप्लेन करना है। एनएलपी टेक्निक्स आपके द्वारा ही मेरे को प्रैक्टिस करने के लिए मिली हैं, और आपका इस मेरे लाइफ में बहुत ही योगदान रहा है। एनएलपी नहीं, बल्कि रेकी, रेकी 1 2 3 लेवल एंड ग्रैंड मास्टरशिप, ये सारे मतलब कोचिंग आपने दी है, मेंटो हैं आप मेरे। और आप बहुत ही इस दिशा में कदम उठा रहे हैं और लोगों का उपकार कर रहे हैं। थैंक यू सर, आपने अपना ट्रेन दी समय। हाँ जी। ट्रेनर, आप एक कोचिस को उत्साहित करते हैं ताकि कोचिस आगे हजारों और लाखों में उस विद्या को बांट सकें। ये आपका लक्ष्य है, ये बहुत ही सराहनीय है, और मैं आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू। सर, आपके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ये आपका बड़प्पन है। आप हमारे साथी कोच हैं, कई सालों से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमने मिलके अच्छी लर्निंग शेयर की, मेरा भी नॉलेज बढ़ी। और जैसा मेरा ये विचार भी है कि कोचिस को अगर हम अच्छी लर्निंग दे रहे हैं, तो वो हजारों लोगों को आगे शेयर करेंगे, और समाज का भला होगा, यही मेरा पर्पज़ है। क्योंकि इसमें अब ये जो लंबे कोर्स क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने ये समझा कि हमें कोई कमर्शियल एंगल इसमें नहीं रखना है। हमें लोगों के साथ अपनी अच्छी नॉलेज शेयर करें,
ताकि आगे वो और समाज के साथ शेयर कर पाए। इसी भावना के साथ हम इस काम को कर रहे हैं और आगे भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, मेरी यही भावना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, और मैं आपके और आपके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you for your time. So now I am ending this meeting for today. Again, thank you so much for your time. Thank you so much, sir. Thank you so much. You're welcome. Join again next week.